हैं। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहली एंट्री आप देखो, जहीर कमेंस्ड बिजनेस विद रुपीज कैश 20,000। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है अभी। ओके, बिजनेस यस स्टार्ट मैम। हुआ मतलब बिजनेस में पैसे आए। अब जब भी हम कोई एंट्री समझते हैं ना, तो समझने के टाइम पे हमको हर चीज बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझनी है कि बिजनेस में आया, बिजनेस में से गया, बिजनेस ने दिया, बिजनेस को मिला, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहली एंट्री है, अगर इसको हम ये बोले जहीर ने शुरू किया है, तो जहीर यहाँ पे क्या हो गया? जहीर यहाँ पे क्या हुआ? जहीर हुआ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कल हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, अगर ध्यान हो आपको तो, यस मैम। है ना? कैपिटल अकाउंट और ग्रुप भी डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया यस था मैम। कि जो ओनर का खाता होता है वो कैपिटल अकाउंट नाम से बनता है ना? यस तो मैम। जहीर दैट मीन्स कैपिटल हो गया। अब कैपिटल ने बिजनेस में पैसे दिए या बिजनेस को कैपिटल से पैसे मिले। पर अगर थोड़ा ब्रॉडली समझे तो ये रेगुलर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रहा है कि कुछ सामान बेचा और आपको पैसा मिल गया, यस मैम। है ना? तो उस केस में ये ट्रांजैक्शन किस तरह की कैटेगरी में जाएगा? क्योंकि हम इसको रिसिप्ट नहीं रख सकते, पैसा मिल रहा है पर ट्रेडिंग की वजह से नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, पेमेंट नहीं रख सकते क्योंकि बिजनेस दे नहीं रहा किसी को, बिजनेस को मिल रहा है ना? बिल्कुल। सेल्स परचेज तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? वाउचर क्या होगा? वाउचर का टाइप जर्नल, जनरल। है ना? जर्नल वाउचर टाइप होगा। अब किसको डेबिट करेंगे? अगला क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ डेबिट कौन होगा? सारे क्वेश्चंस में हमारे पास ये चीज है कि डेबिट हम किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। तो क्योंकि पैसे आ रहे हैं इसीलिए डेबिट कौन होगा? कैश, कैश। है ना? कैश डेबिट होगा। और क्रेडिट अब कौन होगा? जो पैसे दे रहा है। मतलब कौन दे रहा है पैसे पैसे? के कैपिटल कौन? अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब बेसिकली ओनर दे रहा है। तो यस मैम। क्योंकि हम रूल के हिसाब से ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, तो हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कॉलम में डाल दिया। ठीक है, तो जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस, जैसे अभी आपका रनिंग बिजनेस है सपोज, और अभी अगर आप टैली में अपनी एंट्रीज शुरू करते हैं, तो वो कमेंस्ड बिजनेस नहीं होगा, शुरुआत नहीं हुई है, बिजनेस तो ऑलरेडी चल रहा है ना? यस मैम। तो उस केस में ये एंट्री नहीं होगी। उस केस में आपके पास आएगा ट्रांजेक्शन कैश इन हैंड, कि अभी मेरे पास कितना कैश है और अब मैं कौन कौन से लेन देन, मतलब कौन कौन से खाते मुझे क्रिएट करने हैं जिनको आगे मुझे मैनेज करना है ना? तो ये होती है नए बिजनेस की एंट्री, जब हम फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करते यस मैम। हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ही परचेजेस गुड्स वर्थ रुपी 2,000 फॉर कैश फ्रॉम कुमार। ये बता पाएंगे क्या होना चाहिए? मैम ये अपन ने हम्म, goods लिए हैं तो डेबिटर्स में, नहीं, डेटर्स में। वाउचर क्या होगा? सेल्स, परचेज, रिसिप्ट या पेमेंट, ये पूछ रही हूँ। सेल्स में जाएगा मैं सबसे। परचेज गुड्स है। देखो आप अब इसमें कैसे पहचानते हैं? ही परचेज गुड्स वर्थ रुपी 2,000 फॉर कैश, मीन्स कैश। पैसे दिए, सामान खरीदा। तो क्या होगा? पैसे दिए, दैट मीन्स पैसे, जब हम किसी को पे करते हैं तो वो कौन सा वाउचर होता है? देखो, मैम समझ में नहीं आया। इजी इजी इजी। हमारे पास अगर एक सेकेंड, कल वाला,
अब ये देखो, कल हमने पढ़ा था ये, जब उधार बेचा तो सेल्स, उधार खरीदा सेल्स, तो परचेज, परचेज, पैसा आया तो रिसिप्ट, पैसा गया रिसिप्ट, तो पेमेंट, पेमेंट। है ना। अब यहाँ यस मैम। बताओ ये सेकंड वाले में क्या होगा। परचेज है तो मैम क्रेडिट परचेज। पढ़ो, फिर से पढ़ो ये। He ये purchased परचेज goods worth और rupees 2000 for cash, मतलब कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन है तो सामान जब खरीदते हैं और कैश सामान खरीदा मतलब पैसा देना पड़ेगा। तो रिसिप्ट में है। अरे रिसिप्ट नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बिजनेस ने कुछ सामान खरीदा, तो वो अपने सेलर को पैसा देगा कि सेलर उसको सामान भी देगा और पैसा भी देगा। पेमेंट होगा ना। मैम भाई आपको मैं, फिर से समझाना पड़ेगा, हाँ मैं समझ नहीं समझा आया। दूंगी, पर रिकॉल यस करने मैम। का टेक्निक बता रही हूँ मैं आपको। यस मैम। यस मैम। देखो, मैं अगर किसी से सामान खरीद रही हूँ, यस आप मैम। मेरे पास कोई कोर्स लेने के लिए आए, तो आपने कोर्स लिया और मुझे फीस दी, मतलब यस मैम। क्लासेस ली और फीस दी। ऐसा थोड़ी यस मैम। हुआ कि आपने मेरे से क्लासेस भी ले ली और मैंने बदले में आपको पैसा भी दे दिया। यस मैम। हाँ, आप मैंने तो मुझे पेमेंट करा उस चीज का। यस मैम। पेमेंट किया है, तो मैं यस आपको मैम। यस वाउचर्स मैम। पढ़ने को बोल रही हूँ। आप वाउचर की थीम समझोगे ना, तो इमीडिएट हो जाएगा। एक नहीं तो दो, नहीं तो तीन असाइनमेंट में हो जाएगा क्लियर, इसीलिए मैं उसकी यस टेंशन मैम। नहीं ले रही हूँ, बट आपको आइडेंटिफिकेशन के तरीके बता रही हूँ। तो ही परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 2000 फॉर कैश फ्रॉम कुमार। पैसा दिया, सामान खरीदा। तो पैसा दिया, प्राइमरी चीज क्या हो गई, पैसा पे किया। पे किया मतलब सीधे पेमेंट। पेमेंट में। ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि परचेज गुड्स है तो हम परचेज भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको या तो परचेज भी मान सकते हैं या पेमेंट भी मान सकते हैं, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। एंट्री एक जैसी जाएगी और दोनों का असर भी सेम होगा, क्योंकि हम यस मैम। कंप्यूटराइज एंट्री की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको दोनों तरीके से मान सकते हैं। तो डेबिट कौन होगा, आप देखो, डेबिट होगा क्योंकि हमने सामान खरीदा है, इसलिए परचेज अकाउंट। ठीक है। और पैसा दिया है इसीलिए कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट। ये चीज आई समझ में। अब जितनी भी आई, 10%, 20% आई समझ में। यस मैम, 10%। थोड़ा टफ होता है और थोड़ा आपने माइंडसेट कर रखा है कि मुझे कॉमर्स समझने में परेशानी आएगी, जबकि आप ऑलरेडी बिजनेस चलाते हो। आप देखो, तो सिर्फ कहाँ उलझ रहे हैं मालूम है आप थोड़ा सा जो माइंडसेट कर रखा है वो, और थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं, यस क्योंकि आप मैम। ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हो, तो ऐसा थोड़ी आपको फाइनेंस आता है। यस मैम। अदरवाइज बिजनेस कैसे चलाते हैं आप बताओ। आप जब सामान बेचते हो तो जो सामान गया फिर नोट भी करते हो कि नहीं करते हो कि कितना ऑर्डर लिखवाना है। अगर होलसेल का मैम भी है तो, एक्चुअली हाँ होलसेल का नहीं है हमारा, डेकोर्स का टेंट हाउस है एक तरीके से। तो चलो उसमें टेंट इतना। हाउस भी माना, माना टेंट हाउस है। ठीक है। यस तो मैम। जब इन्वेंट्री इशू करते हो, किसी को टेंट हाउस का सामान इशू करते हो, है ना, यस मैम। तो इशू करते हो तो नोट करते हो, हाँ। वापस आता है तो नोट करना पड़ता है। जब यस उसमें से मैम। मिसिंग होता है तो आप कैलकुलेट करते हो कि उससे कितनी फीस फाइन लेनी है। यस मैम। तो फिर क्या है, ये सब मैनेज कर रहे हो ना। यस मैम। चलो, ही पेज रुपीज 1000 फॉर फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस। उसने ऑफिस फर्नीचर के लिए 1000 रुपये पे किए। क्या लिखेंगे, ही पेज रुपीज 1000 फॉर ऑफिस फर्नीचर। ये भी परचेस में जाएगा ना मैम? ये ट्रेड ऑफिस का फर्नीचर अपना ट्रेडिंग की चीज नहीं होगी ना, परचेज में वो जाता है
जब सामान आप बिजनेस में जो बेचने के लिए खरीदते हैं ना सामान, वो परचेज में जाता है। तो ये अपन ने बिजनेस की यूज के लिए, बिजनेस में यूज में आने वाले फर्नीचर के लिए लिया, तो सिंपल पेमेंट किया है तो हम इसको पेमेंट ले लेंगे, यस मैम। है ना। मैम सॉरी बट आपने इसके जो पहले वाला था ना, सेकंड वाला, हम्म। उसमें पेमेंट और परचेज दोनों लिखा हुआ है कि आप दोनों लिख सकते हो? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं। या तो पेमेंट के अंडर जब टैली में आप वाउचर सिलेक्ट करोगे तो आप उसको पेमेंट वाउचर खोल के भी डाल सकते हो, परचेज वाउचर खोल के भी डाल, यस है मैम। ना। तो अपन जब थर्ड एंट्री वाले भी, में भी लिख सकते हैं परचेज? नहीं थर्ड वाले में देखो इसलिए नहीं लिख सकते, लॉजिक समझो आप उसका। आम, आप अगर जैसे आपका टेंट हाउस है तो आप जो यस बर्तन मैम। खरीदोगे देने के लिए या शामियाना वगैरह जो भी खरीदोगे, यस मैम। वो आपका बिजनेस का ट्रेडिंग स्टॉक है, ठीक है, बराबर है। यस मैम। पर अगर आपने अपनी ऑफिस के लिए एक टेबल खरीदी तो वो ट्रेडिंग का स्टॉक है क्या? नहीं, वो तो नहीं होगा। वो नहीं है ना। तो वो तो एक नॉर्मल एसेट है जो आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदी, बट दैट इज नॉट द यस मैम। ट्रेडिंग स्टॉक। तो जो ट्रेडिंग के लिए जिससे आप बिजनेस, जिन चीजों को यूज करके आप बिजनेस चलाते हो, वो जब खरीदते हैं तो वो परचेज में जाती यस है मैम। ना। बट उसके अलावा जो भी आप खरीदोगे अपने बिजनेस में काम आने वाली चीजें, उनके लिए आप नॉर्मल पे करोगे तो पेमेंट आएगा, है ना। यस मैम। ठीक है। तो अब इसमें हम डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि फर्नीचर लिया है तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दें। और क्रेडिट कौन होगा, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, कैश क्रेडिट होगा। कैश। कम कौन हो यस रहा है, मैम। किस में से जा रहा है, कैश में से जा रहा है, फर्नीचर आ कैश रहा में है। से। आप तो सिंपल समझो जा रहा है और आ रहा है, दैट्स इट, यस मैम। है ना। फिर अगला लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू कालूराम ऑन क्रेडिट ₹1500, क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स। सेल्स। सेल्स कहलाती। जब टैली में आप उसको एंट्री करनी होगी तो आप कौन सा वाउचर लोगे, सेल्स, सेल्स। है ना। अब सामान गया है, गया है तो क्रेडिट कौन होगा, सेल्स, सेल्स। है ना। पर क्योंकि उधार गया है सामान, इसलिए मुझे अभी पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। तो लेजर किसका बनेगा, कालूराम अकाउंट, ठीक है। अभी ग्रुप की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ खाते लिख रहे हैं। यस मैम। फिर आया परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹5000, आपने मशीनरी खरीदी है। पेमेंट किया है। हाँ पेमेंट किया है, ठीक है। डेबिट कौन होगा, किसको करेंगे डेबिट, और मैम मशीनरी। यस डेबिट मशीनरी। और क्रेडिट, कैश। यस, नाउ करेक्ट, ठीक है। फिर है वेजेस, पेड वेजेस। पेड वेजेस में तो किस टाइप का ट्रांजेक्शन हो गया ये, वो पेज है, मैम। टाइपिंग मिस्टेक है, पेड वेजेस। ओके। रिसिप्ट में जाएगा? नहीं सॉरी। नहीं नहीं, पेड वेजेस या पेमेंट में वेजेस जाएगा पेड, ये? हाँ पेमेंट, पेड है ना, तो पेमेंट, सिंपल, यस मैम। ठीक है। अब इसमें किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, वेजेस का मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा पे किया, यस यस मैम। है ना। तो ये हम्म। इसमें तो डेबिट में तो वो हो जाएगा, क्या, वेजेस। हाँ ठीक है, वेजेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स को।
अरे सेल्स कहाँ आ हाँ गया? सॉरी कैश को। हाँ, कैश, आराम से, इजी। अब आ रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में 1,000 रुपए जमा करवाए अपने खाते में। तो यहाँ पर हमने कहीं नहीं लिखा कि बैंक में जब जमा करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बैंक में से निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे। हमने कल डिस्कस भी नहीं किया। यस। तो जब बैंक में यस मैम। अपने खाते में पैसे जमा करवाते हैं या बैंक में से निकालते हैं, तो अगर मेरे पास कैश इन हैंड 50,000 था, बैंक में मेरे 10,000 है, ठीक है, तो टोटल बैलेंस कितना हुआ? 60,000 हुआ, यस मैम। है ना। अब अगर मैं बैंक में से 5,000 रुपए विड्रॉ करके कैश में ले आऊं, अभी कोई पेमेंट नहीं किया मैंने, सिर्फ निकालना है, 5,000 वहां से निकाले और अपनी ड्रॉर में ला के रख लिए, तो भी कैसे, कितने बचे, कितने हुए पैसे? रहेंगे तो 16 ना मैम। 60 रहेंगे। तो जब भी हम अपने खाते में जमा करते हैं या निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा। बैंक के खाते में डिपॉजिट कॉन्ट्रा। करना या बैंक के खाते में से निकाल, ठीक है। अब डेबिट कौन होगा? तो हमने पैसे निकाले हैं, मतलब कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। और क्रेडिट कौन होगा? तो हमारा बैंक वाला खाता, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होगा? जैसे बाद में जब आप बैंक से स्टेटमेंट निकाल के लाते हो अपने खाते की, तो वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो कि अच्छा मैंने इस तारीख को ये पैसे निकाले थे, वो एंट्री वहां भी मिलेगी, वो एंट्री यहाँ भी मिलेगी। तो आप वेरीफाई कर सकते यस। हो कि ओके ये ट्रांजेक्शन हुआ था। पर जभी भी कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, तो कैश, अगर डिपॉजिट आपने बैंक के खाते में किया है तो बैंक का खाता डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। अगर आपने बैंक में से निकाला है तो कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। बैंक वाले तो जो मैसेज देंगे वो देंगे ही सही, ये हम एंट्री यस अपनी यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पेड फॉर पिटे एक्सपेंसेस। हम्म, पेड फॉर पिटी एक्सपेंसेस किस तरह का ट्रांजैक्शन है? पेमेंट में। पेमेंट, डेबिट, एक्सपेंसेस। पिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे? कैश। सही, ओके। अब अगली एंट्री, विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है। इस एंट्री को आप समझो, एंट्री है कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले बिजनेस में से, यस मैम। ठीक है। पर एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली ये हुआ कि बिजनेस ने अपने ओनर को पे किया उसके पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस में से गए पैसे। यस मैम। तो जब भी बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं तो क्या होता है? पेमेंट, पेमेंट। है ना। अब यहाँ पे जो खाता आएगा, कल मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के दो खाते बताए थे। एक कैपिटल अकाउंट यस मैम। जब प्रोप्राइटर लगाता है बिजनेस में पैसा, और एक दूसरा ड्राइंग अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो यहाँ यस मैम। हमारे पर्सनल यूज के लिए आ रहे हैं पैसे, तो ड्रॉइंग्स ड्राइंग। अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट कौन होगा? पैसे ड्रॉइंग्स में आ गए बट पैसे निकले ना, तो कैश क्रेडिट होगा यस ना, मैम। है ना, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट होगा। अब फिर अगला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कालूराम। हमने ऊपर उसको उधार सामान बेचा था, देखो फोर्थ नंबर की एंट्री, यस मैम। है ना। तो अब हमको उससे पैसे आए हैं जब उधार बेचा था, अब पैसे आ गए हैं, पैसे आए मतलब रिसिप्ट। रिसिप्ट। हम्म, यस मैम। और रिसिप्ट है तो डेबिट होगा, कैश। कैश। और क्रेडिट कौन होगा? जिसने दिए, तो किसने दिए पैसे? कालूराम ने। कालू। क्रेडिट हो जाएगा कालूराम का। और लास्ट है पेड ऑफिस रेंट, किस टाइप का है? वाउचर, पेमेंट।
डेबिट होगा रेंट, ऑफिस रेंट, रेंट। है ना। हाँ, रेंट लिख लें, ऑफिस रेंट लिख लें, जो भी यस मैम। कंफर्टेबल है। और क्रेडिट, कैश। ठीक है। आई थिंक थोड़ा समझ में आया है अब, यस मैम। है ना। कंपैरेटिव मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले अपन जिस स्टेट में थे उसके कंपैरेटिव थोड़ा क्लियर हुआ होगा, यस मैम। है ना। तो इसका मैं आपको भेजती हूँ स्क्रीनशॉट। इसमें डेबिट नहीं। ठीक है। तो करना क्या है, आपके पास इसी तरह के अकाउंटिंग के मतलब इसी तरह के वाउचर्स आपके पास आते रहेंगे। एक और एग्जाम्पल अपन करते हैं, और क्लियर होगा उससे थोड़ा सा। 1-2 मिनट वेट। दिख रहा है ये स्क्रीन? इमेज दिख रहा है युवराज? नो मैम। लोड हो रहा होगा अभी, एक सेकंड। अब आया क्या, कि अभी भी नहीं है? नो मैम, नहीं अभी तक नहीं आया। ओके। अब यस मैम, अपलोड हो रहा हम्म है। यस मैम। ठीक है। अब पहली एंट्री अभी छोड़ते हैं हम, कैश इन हैंड वाली। पर सेकेंड एंट्री है हमारे पास कैश परचेज। अब इसका वाउचर टाइप बताएंगे। आपने कैश परचेज किया, जो भी सामान आपने गुड्स खरीदे होंगे, कैश परचेज लिखा है मीन्स गुड्स खरीदे हैं। यस मैम, पेमेंट। हम्म डेबिट किसे करेंगे? परचेज। परचेज। आराम से टाइम लेके, जल्दीबाजी नहीं करनी है, सोचो, याद आएगा। यस मैम। क्रेडिट किसे करेंगे? कैश। ठीक है। अगला कैश सेल्स। अब सेल्स में जाएगा ना मैम। कैश सेल्स, कैश परचेज पेमेंट में गया तो कैश सेल सेल्स में क्यों जाएगा? तो ये भी पेमेंट में जाएगा। नहीं, कैश परचेज किया। रिसिप्ट। हाँ, यस। रिसिप्ट। जो रिसिप्ट। चीज पेमेंट के लिए वैलिड है उसका ठीक रिवर्स सेल्स के लिए वैलिड होगा। तो जब यस मैम। रिसिप्ट है, परचेज में कैश क्रेडिट होता है, सेल्स में कैश डेबिट होगा, डेबिट। है ना। और क्रेडिट किसको करेंगे? सेल्स। सेल्स। ठीक है। अब अगला है पेड टू बालन। पेमेंट। डेबिट किसे करेंगे?
डेबिट, सॉरी, बालन, हम्म। क्रेडिट। कैश, नाउ रिसीव्ड कैश फ्रॉम चेरन रुपीज 10,000। रिसिप्ट, किससे डेबिट करेंगे? कैश, और क्रेडिट? चेरन, यस। नाउ पेड इनटू बैंक, मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम्म। कॉन्ट्रा में आएगा ना? हाँ, कॉन्ट्रा में आएगा बिल्कुल। हेजिटेट नहीं करना है, गलत भी होगा तो भी हेजिटेशन नहीं रखना है, क्योंकि गलत होगा तो क्लैरिफिकेशन यस मिलेगा, मैम। सही होगा तो ओके मिलेगा। है ना? यस मैम। ठीक है, अब डेबिट किसको करेंगे? हमने जमा किया है बैंक में, तो बैंक अकाउंट, बैंक। एंड क्रेडिट? कैश, अगली एंट्री कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। मैम कॉन्ट्रा, डेबिट कैश, और क्रेडिट? बैंक अकाउंट, बैंक। नाउ पेड सैलरीज। पेमेंट, डेबिट मैम सैलरीज, और क्रेडिट? कैश, बॉट फर्नीचर रुपीज 3,000। बॉट फर्नीचर, पेमेंट, किससे करेंगे डेबिट? मैम फर्नीचर अकाउंट, हम्म। और क्रेडिट? कैश, रेंट पेड। मैम पेमेंट, हम्म। डेबिट? रेंट अकाउंट, रेंट। और क्रेडिट? कैश, कैश। अब आप देखो, एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन किया आपने, तो कंपैरेटिव आपके यस मैम। आंसर सही हुए। है ना? यस मैम। तो ये चीज प्रैक्टिस से ही आती है, कि आप जैसे जैसे यस मैम। प्रैक्टिस करते चलते हो ना, तो क्लियर होता जाता है, जो कंफ्यूजन हो रहा होता है, जो मिस्टेक्स हो रही होती हैं, वो क्लियर होती चलती है। इसका सोल्यूशन यस मैम। ले लेते हैं। अब जैसे ये आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, तीसरा मैं अभी आपको व्हाट्सएप करूंगी, जो आप कोशिश करिएगा पेपर पेन पे नोट करके और टेबल फॉर्म में उसको सॉल्व करने की। है ना? ताकि क्या हो यस मैम। कि अगला टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है कि जैसे ये परचेज अकाउंट का ग्रुप हमने क्या लिखेंगे जब खाता खोलेंगे, सेल्स अकाउंट्स का ग्रुप क्या लिखेंगे, चेरन कौन से ग्रुप का होगा, बालन कौन से ग्रुप का होगा, है ना, सैलरी किस ग्रुप में जाएगी, यस मैम। फर्नीचर। तो अब हमको ये पढ़ना है, सिर्फ एक टॉपिक ये बचा है, ये ग्रुप वाला पढ़ के, तो अगला क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, उसको करने के पहले, मतलब ट्यूसडे को, हम पहले ग्रुप समझेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन होते